का खास ख्याल रखना है। जी माँ जी। मेघा के प्रेग्नेंट होने से जेठानी जलन से भर जाती है। इसी तरह महीने गुजरते हैं। बहू, मैंने तेरे लिए घी के लड्डू बांधे हैं, खा ले। दादी सास हाथ से लड्डू खिलाती है, तभी दोनों जेठानी जूस फल काट कर ले आती हैं। देवरानी जी, फल छील कर लाई हूँ, खा लो। दीदी, अभी पेट भरकर घी के लड्डू खाए हैं, ये फल आप खा लीजिए। अरे बहू, ये दोनों फल खाकर क्या करेंगे? तू बच्चा पैदा कर रही है, ताकत की जरूरत तुझे लगेगी। इन बांझ बहुओं के लिए रोटी चावल खाना काफी है। खड़ी क्या हो, चलो जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम्हारा परछावा तुम्हारी देवरानी के लिए सही नहीं है, वो पेट से है। दोनों जेठानी को ये बात सुई की तरह चुभती है। जिसे देखो सबके मुंह पर मेघा मेघा ही चढ़ गया। हमारा महत्व तो जैसे इस घर में नौकर चाकर का ही रह गया है। आखिरकार वो मेघा इस घर को चिराग जो दे रही है। एक बार उसका बच्चा पैदा हो गया तो इस घर का जमीन जायदाद सब कुछ उसी के नाम जाएगा। हम तो बस सेवा पानी करने में पिसेंगे, अपना आखिरी दाव चलना पड़ेगा। जलन से भरकर दोनों जेठानियां इस बात की खबर शादीशुदा नंद को देती हैं, जो कि अगले दिन आती है। चेतना बेटी, तो ऐसे अचानक चली आई, कोई खबर नहीं थी? माँ, खबर तो आम लोगों को भी नहीं दी गई कि देव की शादी हो गई और भाभी उम्मीद से है। आपने तो न्योता भेजा नहीं, इसीलिए मैं गोद भराई में खुद चली आई। थोड़ी दिनों में मेघा की धूमधाम से गोद भराई होती है। वो अपने मायके के दृश्य को याद करने लगती है, जब अपने माता पिता के साथ बैठकर रूखी सूखी रोटी नमक खा रही होती है। माँ, मेरा पेट भर गया, आप लोग खा लीजिए। मेघा, मुझे मालूम है घर में अनाज कम है, इसीलिए तू आधा पेट खाकर उठ गई। भगवान तुझे ऐसा घर वर दे जहाँ तुझे खाने पीने की कभी घटी ना हो। मुझे अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने ऊंचे खानदान, धन दौलत से भरे खानदान की बहू हूँ। मेरे होने वाले बच्चों को इतने लोगों का ममता और दुलार मिलेगा। सब लोग मेघा को गोद भराई में उपहार देते हैं, तभी चेतना एक गुड्डा देती है। भाभी, सबने आपको कुछ न कुछ दिया, लेकिन मैं आपको देने नहीं बल्कि लेने आई हूँ। अपनी कोख का पहला बच्चा दे देना। चेतना, ये कैसी बातें कर रही है? हमने एक एक दिन इस बच्चे का इंतजार में गुजारा है, इस खानदान का वारिस कैसे चलेगा? माँ, जिस तरह तुम्हें अपने खानदान वारिस चलाने की चिंता है, मुझे अपना घर बसाने की चिंता है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी का घर बसे? गोद भराई में ऐसी शर्त भरा माहौल देखकर एकदम से मेघा को दर्द उठता है और ब्लीडिंग होने लगती है। तभी दादी सासू गुस्से में, हे भगवान, इस बांझ ने मेरी बहू की कोख मार दी। अरे कहीं बहू का बच्चा तो खराब नहीं हो गया। माँ, मेरा बच्चा। माँ जी। पार्वती मेघा का सिर सहलाती है। कुछ देर में पूरा परिवार अस्पताल आता है, जहां मेघा जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। माँ जी, देखिए, मेरे पोते पोती की नाक तो बिल्कुल मेरे देव से मिलती है। आज मेरे घर को चिराग मिल गया। माँ जी, इस बच्चे पर सबसे पहले दीदी का अधिकार है। दीदी, आप मेरा बच्चा रख लीजिए, चाहे आप इसका लालन पालन